calculate amount and control other machine. ठीक आज क्यों रहा है तो इसका मतलब हुआ कि मेथड इलेक्ट्रॉनिक जो कि डाटा स्टोर करता है अरे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेट जो भी हम लोग उसको देते हैं वो कैलकुलेटर का आउटपुट देता है तो इसको ये जो ये कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर का आपको पता होगा फादर कौन है चार्ज पे बेस सिस्टम जैसा आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है ठीक है हार्डवेयर और नॉर्मल भाषा में हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सके देख सके नॉर्मल भाषा में आप लोग के लैंग्वेज जिससे हम छू सके देख सके वो हार्डवेयर हो गया जैसे हाँ जैसे बॉडी हो गया बॉडी को छू आप पूरा हार्डवेयर हो गया अंदर के जो इसको छूने देख और कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या है ये बताएं जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं a computer along with the hardware along with additional hardware and software is called computer system इसके दो पार्ट होता है एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर ठीक हार्डवेयर उसे कहते हैं जो फिजिकली यानी हम लोग छू सकते हैं जिसे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसे हम लोग देखते हैं छूते हैं महसूस करते हैं वो हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर वो होता है एआर सेट प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग देख नहीं पाते जैसे इसका रियल एग्जांपल है जिस तरह हम लोग होते हैं हमारा बॉडी है हाथ पैर आंख नाक कान ये हमारा हार्डवेयर हुआ हमारा आत्मा जो हुआ वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ ठीक इसमें कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं हम लोग एनी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर को पढ़ता तीन पार्टों में बांट सके है पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसे ऐप्स भी बोलते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग उपयोग करते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं जैसे अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं जनरली वो विंडो का होता है उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक जैसे iOS का होता है जैसे एप्पल का जिसमें iOS रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरह एक लाइनेक्स भी आता है हमारा जो मोबाइल होता है उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर होता है उसे एंड्रॉइड होता है एप्पल का मोबाइल है उसमें iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑपरेट करने के लिए ठीक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस हो गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस जो हम लोग डालते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग मोबाइल में आजकल यूज करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और ब्राउजर ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक इसमें अगर कोई दिक्कत है उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं
किसी भी कितना बड़ा भी काम हो उसको बहुत जल्दी काम करके दे देता है। जिस काम को हम लोग घंटों लगाते हैं या मिनटों में या सेकंडों में करके देता है। ठीक। दूसरा होता है एक्यूरेसी। हम लोग काम करते करते होता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते तो एक समय के बाद ऐसा होने लगता है कि हम लोगों से गलती होने लगता है, आते हुए भी फिर भी गलती करते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, वो किसी भी काम को कितना भी थक जाए फिर भी एक्यूरेसी के साथ ही काम को देता है। तीसरा होता है लेंस। इसका मतलब होता है एक कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब यह कंप्यूटर इससे जितना भी हम लोग काम करवा ले ये कभी थकता नहीं है। जिस प्रकार हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों का काम लगा कहीं 8 घंटा ड्यूटी करवाएगा, उसके बाद कहेगा कि 1 घंटा एक्स्ट्रा करिए, नहीं करेंगे कहेंगे हम लोग सैलरी बेसिस पर रहते हैं तब एक्स्ट्रा काम कहेंगे कि जाके मंथली काम करते हैं। ये इसमें ऐसा बात नहीं होता है, इससे कितना भी काम करवाइए, दिन रात काम करवाइए, ये थकता नहीं है, करते रहता है। चौथा, नो आईक्यू। इसमें आईक्यू नहीं होता है। जिस तरह हम लोग के अंदर मैनर होता है कि हाँ बड़े के साथ किस तरह से बात करना है, छोटे से किस तरह से बात करना है, इसमें आईक्यू नहीं होता है। इस जो हम यूजर इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो माने प्रोग्राम देते हैं वही करता है, उसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसके अंदर फीलिंग भी नहीं होता है। जो पंचमा होता है नो फीलिंग, इसके अंदर फीलिंग भी नहीं होता है। जिस तरह हम किसी चीज को फील कर पाते हैं, जैसे आग हमारे गाँव या हाथ में सट जाता है तो फील होता है कि वहाँ कुछ सटा है, उस तरह इसमें कोई फीलिंग नहीं होता है। हम लोगों के अंदर इमोशन होता है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है। स्टोरेज, अच्छा होता है स्टोरेज। इसके अंदर ऐसा पावर होता है कि किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जो हमारे लिए इन फ्यूचर काम आए। ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कई आधारों पर बांटा गया है। कंप्यूटर में भी हम जा सकते हैं, जैसे जनरेशन के हिसाब से बांटा गया। सबसे पहला जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन जो कि 1946 में जोर से बोलो। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 में मतलब उस टाइम बना था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो उसको मान सकते हैं हाइट में बहुत ज़्यादा था, वजन में 80 टन का था लगभग, और हाइट में बोला जाए तो 20 या 30 मीटर के आसपास का लंबाई चौड़ाई का, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हाइट में था। वजन इसमें 30 टन और लेंथ का बोला जाए तो क्योंकि ये इतना फास्ट नहीं था, स्लो था। और अब आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका बहुत छोटा, करीबन
कई गुना फास्ट था, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था, जैसे हाँ, तो सेकंड जनरेशन तो ये इससे थोड़ा फास्ट और थोड़ा सा छोटा था, और इसका जो इसमें मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम थी, इसमें थोड़ा ज़्यादा थी। ये हो गया आपका Selenium है। आगे हम थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो आपका तकरीबन आया था 1965 में। ये जो है कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से ही कोडिंग वगैरह चालू हो गया, क्योंकि इसमें लैंग्वेज आ गए इसको। और आता है थर्ड जनरेशन, इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी हाई था, स्पीड भी हाई था। उसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ जनरेशन। ये तकरीबन आया हम लोग का 1971 में, जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एक तरह से इसको हम लोग मिनी कंप्यूटर भी शायद, आई थिंक मिनी कंप्यूटर कहते हैं इसको, ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसका जो है स्पीड बहुत ज़्यादा था, और इसका हाइट वेट सब चीज़ बहुत कम था, एकदम छोटे आकार में, जैसे जो हम लोग का अभी चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल 5th जनरेशन में चल रहा है। ये आया था 1990, जो कि बहुत ही फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, और बहुत ही कम मतलब साइज में, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज के साथ भी। और ये जो था हम लोग का, ये आता था 8 बिट, ठीक है, 8 बिट। बट ये जो है ये हम लोग का 32 बिट, ठीक है, तो कई गुना फास्ट, कई गुना, आप लोग समझते हैं, मतलब फ्यू सेकंड में ही बहुत सारे ये प्रोग्राम को कंपाइल करता है, बहुत चल रहा है। अगर उनको अब कुछ वर्गीकरण है जो कंप्यूटर को बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर जो जैसे हम लोग का भी मेडिकल लाइन में प्रयोग होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर साइंटिस्ट जो यूज करते हैं, साइंटिस्ट कोई भी आप लोग का वर्क हो या कुछ भी सब में। ये तो ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैनुअल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का बारे में जानते हैं कुछ या नहीं पता है?
पीसी होता है जनरली कितना तीन कंपोनेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि जो पीसी होता है उसमें एक मॉनिटर रहता है, एक सीपीयू रहता है, एक कीबोर्ड, एक माउस रहता है। उसका तीन मेजर कंपोनेंट होता है। पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं। दूसरा होता है यूनिट इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट उसको बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में किसी डेटा को के इंफॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे कीबोर्ड से हम लिखते हैं आर एंड विजय, वहाँ डिस्प्ले होता है आर एंड विजय। तो जो डिस्प्ले मॉनिटर पर हुआ वो आउटपुट डिवाइस के कारण आया। कीबोर्ड से हम आर एंड विजय लिखे तो वहाँ डेटा गया अंदर उसके प्रोसेसर में आर एंड विजय, इसलिए वो हमको डिस्प्ले किया। इनपुट हुआ कीबोर्ड, आउटपुट होगा मॉनिटर। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले सीपीयू के बारे में। सीपीयू का को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू processes the input and produce the meaningful information। यानी कि जो सीपीयू है उसको हम कोई डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट के रूप में देते हैं तो वो हमें कोई इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में दिखाता है आउटपुट डिवाइस की सहायता से। CPU consists of three main subsystems। CPU का भी तीन पार्ट होता है। पहला होता है ALU, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, arithmetic and logic unit gets input from memory and perform all arithmetic and logical calculation। It comprises two units, arithmetic unit and logic unit। arithmetic and logical unit है जो हम या arithmetic and logical जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करता है। इसके मेजर टू पार्ट्स होते हैं arithmetic and logical। arithmetic में आता है कि जो हम जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्यूटर से करवाते हैं, इसके अंदर अरिथमेटिक के अंदर ये आता है लॉजिकल के अंदर ये कंपेयर करता है एक दूसरे से। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक 45 और एक 35 लिए, इसमें से कौन बड़ा है इसको कंपेयर करता है लॉजिकल यूनिट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट। इट गेट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इंटरप्रेटर देम एंड इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इट कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड डायरेक्ट द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द अदर यूनिट। यह हमारा सीपीयू होता है। इसका कंपोनेंट होता है एलयू कंट्रोल यूनिट। जब हम इनपुट यूनिट के द्वारा इनपुट डिवाइस के द्वारा इसको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये डिसाइड करता है कि इसको स्टोर करना है या कुछ प्रोग्राम करना है। ठीक, अगर हमको कोई प्रोग्राम करना रहता है तो इसका जो डेटा रहता है इस कंपोनेंट में जाता है। अगर किसी को स्टोर करना है तो यह डिसाइड करता है कि हमें
ठीक। उसके बाद अगर डिस्प्ले करना है कि आउटपुट यूनिट की सहायता से हमें डिस्प्ले करवाता है। ठीक। उसके बाद पढ़ना है हमको मेमोरी यूनिट के बारे में, स्टोरेज के बारे में। ठीक है ना? ये स्टोरेज होता है, स्टोरेज इज अ डिवाइस फॉर कंप्यूटर सिस्टम, इट enables users to store and access data and information। स्टोरेज होता है, इसका यूज हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर में कभी काम है। ठीक। मेमोरी या स्टोरेज को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जिसे रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम पीसी पर काम करते हैं, पीसी में जो वर्ड ऑफिस एमएस ऑफिस का जो एक पार्ट होता है वर्ड, उस पर हम काम करते हैं, तो जब अगर उस पर काम कुछ किए रहते हैं, अगर लाइट कट जाता है और अगर वो सेव नहीं है तो उड़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो तब तक रैम में रहता है, डिस्प्ले तब तक होते रहता है क्योंकि वो रैम में रहता है। लाइन कटते ही पावर ऑफ होते ही वो फट जाता है। इसके अलावा और भी स्टोरेज का सहायता स्टोरेज की जरूरत होता है, तब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करते हैं। जैसे में यूएसबी का उपयोग करते हैं, तो उसमें जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। लाइट कट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें का जो डेटा है स्टोरेज रहता है, कभी रुकता नहीं। ठीक। प्राइमरी जो स्टोरेज होता है वो वोलेटाइल होता है। कहने का मतलब कि वोलेटाइल होने का मतलब कि लाइट कटा उसके बाद वो हट गया। उसके बाद होता है टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। एक इनपुट यूनिट जो कि हम अभी बताए, इनपुट यूनिट वो होता है दिस यूनिट कंटेन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी इंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर सम इनपुट डिवाइस। इसकी सहायता से इसमें हम इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जिसकी सहायता से हम डेटा या इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। इसका जो डिवाइस इनपुट आउटपुट यूनिट कंटेन ऑफ व्हिच डिवाइस विद द हेल्प ऑफ वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट यूनिट होता है, उससे वैसा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो आउटपुट डिवाइस होता है। इसकी सहायता से हम किसी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर गेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि मॉनिटर होता है जो इंफॉर्मेशन को मुझे दिखाता है, जैसे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईटीसी। उसके बाद एल्गोरिथम टॉपिक। एल्गोरिथम होता है इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी जो प्रोग्राम किया जाता है, किसी प्रॉब्लम का जो प्रोग्राम होता है, उसे बिना कोड किए हुए, बिना एनी सिंबल के हम जो स्टेप में लिखते या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते उसे एल्गोरिथम कहते हैं। इसे दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है स्यूडो कोड, दूसरा होता है फ्लोचार्ट। स्यूडो कोड इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग एन एल्गोरिथम विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड नोटेशन। इट इज राइटिंग यूजिंग सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट। यह एक एल्गोरिथम को प्रोजेक्ट करने का तरीका होता है। इसमें किसी भी प्रकार का सिंबल का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप प्रोवाइड फॉर सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम। किसी भी गिवन प्रॉब्लम को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोचार्ट का उपयोग करते हैं। फ्लोचार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल होता है, जैसे टर्मिनेट का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसिंग का, डिसीजन का और कनेक्टर का। सिंबल ऑफ फ्लोचार्ट पहला होता है टर्मिनेट होता है। उसके बाद होता है इनपुट या आउटपुट।
यहाँ हम लोग स्टार्ट किए हैं टर्मिनेट सिंबल का यूज किए हैं। यहाँ हम किसी चीज को इनपुट ले रहे हैं, जैसे ए और बी को वेरिएबल को इनपुट ले रहे हैं, इसीलिए इनपुट आउटपुट सिंबल का यूज किए हैं। यहाँ सम हो रहा है, यहाँ कैलकुलेटर में प्रोसेस हो रहा है, इसलिए प्रोसेस सिंबल का यूज किए हैं। यहाँ प्रिंट सी, यहाँ आउटपुट दिखाएगा, इसलिए आउटपुट सिंबल का यूज किए हैं। यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए टर्मिनेट सिंबल का यूज किए हैं। ओके